हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग इसके पहले तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 से 4 फॉर्म सीख ही चुके थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आज हम सीखेंगे एडवर्ब और आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा छठा फॉर्म आता है प्रीपोजिशन, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम जानते हैं। प्रीपोजिशन जो हमारा बना हुआ है ना, प्रीपोजिशन 2 वर्ड से बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। इसको आप ध्यान से सुनो। प्री मतलब जो पहले यूज हो, पोजीशन जिसका मतलब होता है जगह। किसी भी जगह को देखते हुए उसके पहले यूज होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। अब क्या है, प्रीपोजिशन सीखने से पहले ज़रूरी हो जाता है हमारा कुछ शब्दों का मीनिंग जानना और उनका यूजेस। तो सबसे पहले जो हमारा प्रियर वर्ड्स होते हैं जो हम बचपन में सीखते हैं वो कुछ ये हैं। इन मतलब में, या फिर हम बोल सकते हैं जिसको अंदर। तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं? इनका यूज हम किसी चीज, किसी स्थान में, किसी चीज को रखने या होने में करते हैं। किसी चीज को रखने या होने में करते हैं। पर इतना भी अंदर वो चीज ना हो कि ना दिखे, इतना भी गहराई वाले अंदर में वो चीज ना हो अंदर में वो चीज ना हो कि ना दिखे। जैसे द स्वीट्स आर इन द प्लेट, या फिर द स्वीट्स आर इन द बाउल। इसका मतलब हो गया कटोरे में मिठाई है। तो यहाँ जो हम इन का यूज किए, ये एक्चुअल में कहाँ यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट से पहले। कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं? जो मेरा ऑब्जेक्ट है उससे पहले। ठीक, अब हम किस जगह के लिए उसको यूज कर रहे हैं? बाउल के लिए। तो बाउल के अंदर मिठाई को रखते हैं, ऊपर नहीं रखते। और इनका मतलब होता है में या अंदर, पर वो दिखना चाहिए। दूसरा जो हमारा आता है इनटू, इसका भी मतलब होता है में और बहुत अंदर, इतना अंदर की गहराई तक। इनटू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ गहराई तक कोई चीज अंदर में चली गई हो। कोई चीज अंदर में हो, राइट, और वो दिखे ना, और इतना अंदर कि वो दिखे ना, पूरी तरह से वो पैक्ड हो जाते हैं। जैसे वी kept द क्लॉथ्स into द बॉक्सेस। जब हम कपड़ों को बॉक्सेस के अंदर रखते हैं तो इन नहीं, into बोलेंगे, क्योंकि वहाँ बॉक्सेस के अंदर जो कपड़े होते हैं वो बॉक्स के अंदर रखे हुए होते हैं और पूरी तरह से बंद होते हैं। ही
kept his phone into his pocket. वहाँ भी पॉकेट के अंदर जब फ़ोन हो तो लोगों को दिखता नहीं है, तो हम गहराई में उसको डालते हैं. The snakes or the rats are going to its hole. तो जब गहराई में, गर्त में कोई स्नेक या चूहा जाता है तो वो हमें दिखता नहीं है. तो ऐसे मामलों में हम इनटू का यूज़ करते हैं. जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें ही स्विम्स तो इन द रिवर, वो तैरता है, नदी में तैर रहा है. ही इज स्विमिंग इन द रिवर, वो नदी में तैर रहा है. ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, इनटू द वाटर, इनटू द रिवर, तो वो डुबकी लगा रहा है नदी में, तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करेंगे. और जहाँ वो तैर रहा है वहाँ वो दिख रहा है, वो नदी के पानी में ही है, पानी के अंदर है पर वो दिख रहा है. लेकिन जहाँ वो डुबकी लगाता है अंदर जाकर, वहाँ पे हम इनटू द रिवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डुबकी लगाने से वो काफ़ी अंदर चला जाता है जो हमें दिखता नहीं है. राइट. मान लीजिए ही इज एंटरिंग, एंटर का मतलब प्रवेश करना. ही इज एंटरिंग इनटू ए केव, वह एक गुफा के अंदर घुस रहा है. केव मतलब गुफा. आप जंगल में जाओ, खंडहर में जाओ, वहाँ जब आप अंदर घुस जाते हो तो आपको बाहर के लोग नहीं देख पाते. तो वो चीज़ें जो काफ़ी अंदर जाती हैं और बाहर के लोग नहीं देख पाते, वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारा आता है ऑन. नंबर 3, ऑन. ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन जो सटा हुआ हो, इतना ऊपर कि वो सटा हुआ रहेगा. जैसे he is sitting on the chair. अगर कोई चेयर के ऊपर बैठा हुआ हो, ठीक, अगर कोई चेयर के ऊपर बैठा हुआ हो तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं क्योंकि उससे उसकी बॉडी सटी हुई है. अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ द टैप इज़ ऑन माई पाम, मतलब ये जो टैप है ना पेन का, ये कहाँ है, मेरे पाम, हथेली के ऊपर है. तो दैट इज कॉल्ड कि ये जो टैप है जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये ऊपर तो है पर सटा हुआ है उसी जगह पर. अगर आप अबोव का यूज़ करते हैं, अपॉन का यूज़ करते हैं, अप का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ऊपर, बट काफ़ी ऊपर. जैसे द स्काई इज अबोव आवर हेड, आसमान भी हमारे ऊपर है बट वो काफ़ी ऊपर है. तो अब हम वो सीखेंगे. अबोव या फिर ओवर या फिर अपॉन, इन तीनों का यूज़ हम किस में करते हैं, ऊपर, काफ़ी ऊपर इंगित करने के लिए करते हैं. तो इसका हिंदी हम सिंपली सीखेंगे काफ़ी ऊपर. जो सटा हुआ ना हो, काफ़ी ऊपर हो. द स्काई इज अबोव आवर हेड, over our head, the fan is over our head, the sky is above our head. ठीक है, तो ऐसे मामलों में हम above या ऊपर का यूज़ करते हैं. फिर आता है हमारा अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. ठीक, अंडर मतलब नीचे. अगर हम ये कहेंगे कि एक बिल्ली जो है वो एक टेबल के नीचे बैठी हुई है तो हमको क्या कहना है, ए कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल. फिर हमारा आता है अंडर के बाद हम चले जाएंगे अप. अप मतलब ऊपर की ओर. मान लो कोई पेड़ पर चढ़ रहा है तो वो क्या बोलेगा, ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, क्योंकि वो ऐसे 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 ऊपर की ओर कोई जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अप. तो
He is climbing up the tree. ठीक उसी तरह अगर कोई नीचे की ओर आए उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन. He is डाउन का यूज हम सिर्फ नीचे नहीं, अप का यूज सिर्फ हम ऊपर नहीं, ऊपर की ओर और नीचे की ओर इन दो चीजों में करते हैं. डाउन का हम लिखेंगे he is sitting down on the seat. पता है हम क्यों सिटिंग डाउन बताए? ऑन द सीट यहाँ दो प्रीपोजिशन है बट फिर भी दोनों का यूज होना जरूरी है, क्योंकि जब लोग बैठते हैं ना तो बैठने का जो पोस्चर होता है उनका कुछ ऐसा होता है, वो ऊपर से होते हुए नीचे की ओर बैठते हैं, इसलिए हम डाउन का यूज वहाँ करते हैं जैसे कम डाउन, नीचे आओ. कोई ऊपर है, ए कम डाउन मतलब तुम नीचे आओ, नीचे उतरो. तो ऐसे मामलों में हम डाउन का यूज करते हैं. फिर हमारा आता है इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने. कोई चीज आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ. जैसे द मोबाइल इज इन फ्रंट ऑफ मी, द बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो हम वहाँ इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं. ए टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक टेम्पल है. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट होता है बिहाइंड. तो बिहाइंड से एक सेंटेंस आप खुद से बना लीजिए. शी इज वॉकिंग बिहाइंड माई गार्डन, वह मेरे गार्डन के बाहर पीछे घूम रही है. शी इज वॉकिंग बिहाइंड माई गार्डन. फिर हमारा आता है, इसके बाद जो हमारा आता है